हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ए टू जेड इंडियन मार्केटिंग। गाइस, हम पिछली वीडियो में बात कर रहे थे गूगल एल्गोरिदम पे, जो हमने देखा था पांडा और पेंगुइन अपडेट्स के बारे में, एल्गोरिदमिक अपडेट्स के बारे में। इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, एल्गोरिदम की ज़रूरत क्यों पड़ती है गूगल जैसे सर्च इंजन को, ये हमने देखा था डिटेल में। और आज बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि होने वाली है गूगल हमिंग बर्ड। ठीक है, हमिंग बर्ड और भी एल्गोरिदम्स को, नेक्स्ट एल्गोरिदम्स को हम देखेंगे। गाइज, गूगल के नेक्स्ट एल्गोरिदम जो कि गूगल हमिंग बर्ड के बारे में बात करेंगे। सो गाइज, हमिंग बर्ड को लाने का कंसेप्ट क्या था? बेसिकली वेबसाइट के कंटेंट को ध्यान में रखना। अगर मैं एक एग्जांपल से बात करूं, पहले क्या हो रहा था गाइज कि इस पर्टिकुलर पेज पे से ये वेब पेज है, ठीक है, और इस पे कंटेंट में कीवर्ड लिखे हुए हैं बार बार। ठीक है, कीवर्ड का यूज काफी हो रखा है, तो इससे गूगल को पता चल रहा था ये पर्टिकुलर पेज किस बारे में है, ये क्या बता रहा है ओवरऑल। अब इसमें क्या कर रहे थे लोग कि कीवर्ड्स को बार बार यूज करके किसी भी कंटेंट में क्या लिखा हुआ उससे मैटर नहीं है, कीवर्ड्स को कीवर्ड स्टफिंग करके यानी कि बार बार कीवर्ड्स को मल्टीपल टाइम्स, जो रिकमेंडेड नहीं है उतने टाइम से भी ज़्यादा यूज करके, कीवर्ड स्टफिंग करके कंटेंट को, पेज को रैंक करवा रहे थे। मतलब गूगल के लिए तो नुकसानदेह ही है ना गाइस, इसकी ये कोई भी वेबसाइट कीवर्ड को मल्टीपल टाइम्स यूज करके ऊपर रैंक कर जा रही थी, तो ये तो सही नहीं था गूगल के एल्गोरिदम के हिसाब से अगर देखा जाए, जो हमने पिछले वीडियोस में भी देखा था। ठीक है, तो ये तो सही नहीं था। अब इस केस में क्या किया गूगल ने, बोला कि इस पर्टिकुलर पेज में, इस वेब पेज में कंटेंट किस तरीके से लिखा हुआ है ये हम समझ लेंगे पूरे के पूरे तरीके से। मतलब इस पर्टिकुलर पेज में अब कंटेंट किस तरीके से लिखा हुआ है ये हमें समझ में आएगा विद द हेल्प ऑफ गूगल हमिंग बर्ड अपडेट। ठीक है, तो इसको एक नज़र देखते हैं गाइज। सो गाइज, हमिंग बर्ड में क्या हो गया कि कीवर्ड स्टफिंग जो थी या लो क्वालिटी कंटेंट यूज कर रहे थे बंदे, ये क्या था, वेबसाइट रैंक कर रही थी कीवर्ड स्टफिंग करने से, और लो क्वालिटी कंटेंट भी यूज़ करके बंदे रैंक करवा ले, तो ये तो सही नहीं था सर्च एल्गोरिदम के लिए या पूरी की पूरी सर्च पैटर्न के लिए। ठीक है, लोगों को फिर सही चीज़ कहाँ से मिलती है ना, जो यूज़र सर्च करते और ऐसी वेबसाइट निकल के आ जाती जो लो क्वालिटी कंटेंट में और रैंक कर रही है जस्ट बिकॉज ऑफ कीवर्ड स्टफिंग, तो डजंट मेक सेंस। ठीक है, तो गूगल उसको ठीक करने के लिए क्या करा, हमिंग बर्ड एल्गोरिदम इंट्रोड्यूस किया इसने। ठीक है, बेटर इंटरप्रेट सर्च क्वेरीज एंड प्रोवाइड रिजल्ट दैट मैचेस सर्चेज इंटेंट। अगर मैं इंटेंट की बात करूं, जैसे मैंने सर्च किया बेस्ट एसईओ सर्विस इन इंडिया, ठीक है, और यूजर सर्च कर रहा है टॉप एसईओ कंसल्टेंट इन इंडिया, तो गूगल को कहीं ना कहीं ये समझ में आने लगा कि ये जो दोनों क्वेरी सर्च हुई है ये दोनों सेम ही है। वाइल कीवर्ड्स कंटिन्यू टू बी इंपॉर्टेंट, कीवर्ड्स तो बहुत इंपॉर्टेंट थी, कीवर्ड प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट थी। द हमिंग बर्ड एल्गोरिदम मेक्स इट पॉसिबल फॉर ए पेज टू रैंक फॉर ए क्वेरी इवन इफ इट डजंट कंटेंट इन द एग्जैक्ट वर्ड। मतलब कंटेंट में अगर एक तरीके से, जैसे बेस्ट एसईओ सर्विसेज इन इंडिया, अगर ये भी नहीं लिखा हुआ है एग्जैक्ट इसी फॉर्म में, तब भी एसईओ का जिक्र हो रखा है, बेस्ट का जिक्र हो रखा है, बेस्ट का जिक्र हो रखा है, एसईओ का जिक्र हो रखा है, इंडिया का जिक्र हो रखा है, एसईओ का जिक्र हो रखा है पूरे कंटेंट में, और कंटेंट एसईओ के बारे में है, ये समझ में आने लगा इस पर्टिकुलर अपडेट के बाद। ठीक है, दिस इज अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा गाइस। ठीक है, दैट रिलाइज ऑन लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग। ये सारी चीज़ें क्या होती है, मतलब एक तरह से आप समझ लो, ये एक तरह से मशीन लर्निंग का हेल्प लेना स्टार्ट कर दिया गूगल ने। कब? 2013 से ही मशीन लर्निंग इंप्लीमेंट करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। और इससे क्या हेल्प हुई कि विदाउट कंटेंट में कीवर्ड को मेन प्लेस पे यूज किए भी गूगल को ये समझ में आने लगा कि पेज का कंटेंट किस बारे में है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो अब यहाँ ये इंप्लीमेंट उस टाइम में हो चुका था और होना स्टार्ट हुआ, तब क्या हुआ, इसको एडजस्ट करने के लिए, यानी कि इससे हाउ टू गेट राइड ऑफ दिस हमिंग बर्ड। अगर आपकी वेबसाइट इससे इन्फ्लुएंस हो गई है हमिंग बर्ड से, तो यहाँ पे बोल रहा है, सजेशन दिया जा रहा है गाइस, एक्सपैंड योर कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च को एक्सपैंड करना है, यानी कि ब्रॉड करना है गाइज कीवर्ड रिसर्च का दायरा, और फोकस ऑन कंसेप्ट बिहाइंड द कीवर्ड्स। यानी कि कीवर्ड का जो कंसेप्ट है ना,
उसके बिहाइंड मतलब वो उससे रिलेटेड और क्वेरीज क्या हो सकते हैं, लाइक को अकरिंग टर्म्स यानी कि फॉर एग्जांपल बेस्ट एसईओ सर्विसेज इन इंडिया अगर मैं पेज पे बना रहा हूँ तो बेस्ट एसईओ सर्विसेज, एसईओ से रिलेटेड, अब मैं अगर वहाँ डिजिटल मार्केटिंग भी अगर मैं लिखता हूँ तो वो डिजिटल मार्केटिंग गूगल को पता है कि डिजिटल मार्केटिंग समथिंग रिलेटेड टू एसईओ ही है। सो ये पेज का पूरा इंटेंशन पता चलना इनफैक्ट स्टार्ट हो गया था 2013 से ही विद द हेल्प ऑफ हमिंगबर्ड। ठीक है, अब बात करें गाइस ग्रेट सोर्सेज फॉर सच आइडिया। अब ये आपको रिजॉल्व कैसे करने हैं कि यानी कि गूगल से रिलेटेड सर्चेज अगर हैं या गूगल से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह, पीपल ऑल्सो आस्क का जो सेक्शन होता है उससे रिलेटेड आप सर्चेज से हेल्प ले सकते हो। ग्रेट सोर्सेज फॉर सच आइडियाज यानी कि हाउ टू गेट राइड ऑफ हमिंगबर्ड से आपकी वेबसाइट अगर इन्फ्लुएंस हुई है गाइस तो इन दैट सेंस ये रिकमेंडेशन एक सजेशन दिया जा रहा है कि आप अपनी वेबसाइट में अपने कंटेंट को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करो जो कि जैसे गूगल में कुछ ऑटो कंप्लीट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर देके, या फिर पीपल में ऑल्सो आस्क से रिलेटेड जो चीज़ें होती है उनको इंक्लूड करते हुए। ठीक है, हम देखेंगे 1 by 1 स्टेप कैसे उनको फॉलो करना है, बट हमिंगबर्ड जो है ये काफ़ी इंटेलिजेंट एल्गोरिदम था गाइज। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मोबाइल से। जैसे मैं बात करूं कि मोबाइल का अपडेट इसलिए आया था गाइज कि यूज़र्स का जो रिटेंशन है, यूज़र्स का रिटेंशन यूज़र इंगेजमेंट, ये मोबाइल डिवाइसेस पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। ठीक है, मोबाइल डिवाइसेस पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए तो इससे क्या हुआ कि अब गूगल मोबाइल के रिजल्ट्स पे ज़्यादा फोकस करने लगा। अप्रैल 21 2015 को ये मोबाइल अपडेट से रिलेटेड अपडेट आई, यानी कि आपका पर्टिकुलर, जैसे बहुत सारी वेबसाइट ऐसी बनी रहती थी गाइस जिनका पर्टिकुलर अंदर का कोई पेज है वो मोबाइल्स में ओपन ही नहीं हो रहा है अच्छे से। ठीक है, यानी कि कंटेंट कोई इधर भग रहा है, कंटेंट कोई इधर शिफ्ट हो गया है, इधर का बटन जो है ये इधर दिख रहा है, नीचे में दिख रहा है। ठीक है, मतलब कुछ अच्छे से नहीं दिख रही थी। अभी भी कुछ साइटें आपको मिल जाएंगे जहाँ पे समटाइम्स आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स दिखती है। तो लैक ऑफ मोबाइल वर्जन ऑफ ए पेज, पुअर मोबाइल यूजेबिलिटी, यानी कि मोबाइल में जो यूज़ कर रहे हैं यूज़र उनके लिए ये रिजल्ट्स प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर इस तरह की वेबसाइट्स निकल के आ रही है यूज़र के लिए और वो रैंक कर रही हैं और गूगल उसको गलती से दिखा भी रहा है, सो इन दैट केस ये प्रॉफिटेबल नहीं होगा और उसको डाउनग्रेड करना था गूगल को। तो इस केस में क्या हुआ, दिस एंड सब्सिक्वेंट मोबाइल सर्च अपडेट 2018 में और 2020 में हैव शिफ्टेड द फोकस फ्रॉम ए डेस्कटॉप टू मोबाइल वर्जन ऑफ योर वेबसाइट। मतलब डेस्कटॉप से ज़्यादा फोकस्ड होके मोबाइल वर्जन में ये फोकस करने लग गया। टुडे गूगल रैंक्स ऑल वेबसाइट बेस्ड ऑन हाउ फास्ट एंड यूजर फ्रेंडली देयर मोबाइल वर्जन्स आर। गाइज मोबाइल वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। आप मान के चलो 90+ यूजर्स हैं जो कि फ्रिक्वेंटली अपने मोबाइल डिवाइसेस पे ही सर्च करते हैं पर्टिकुलर चीज गूगल में, राइट। सो क्यों ना मोबाइल डिवाइसेस पे फोकस करता गूगल। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्टिमाइज योर पेजेस फॉर मोबाइल सर्चेज एंड फोकस ऑन स्पीड एंड यूजेबिलिटी। स्पीड और यूजेबिलिटी पे फोकस, यानी कि आपका पर्टिकुलर सारा जो पेज बना हुआ है मोबाइल में ओपन हो रहा है नहीं हो रहा है, मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं है, यानी कि आपके इंटरनल पेजेस। तो ये आप मान लो कि आप वर्डप्रेस में वेबसाइट बना रखी है तो ये समहाउ आप फिक्स कर सकते हो, लेकिन अगर कस्टम बनी हुई है वेबसाइट तो आप डेवलपर की हेल्प ले सकते हो। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, पर्टिकुलर कोई पेज आपने वेबसाइट सही बनवाई हुई थी या आपकी कंपनी की वेबसाइट अच्छी बनी हुई थी, उस केस में क्या है, ये सही अगर आप ओपन नहीं हो रही है, किसी पर्टिकुलर वजह से ओपन नहीं हो रही है, पर्टिकुलर पेज सेट ऑफ पेजेस ओपन नहीं हो रहे हैं, सो इन दैट केस यू कैन हेल्प फ्रॉम डेवलपर। Google's mobile friendly and page speed test will help you out to see this aspect of your page. So guys, ये एक Google का पेज है जो पेज स्पीड इनसाइट्स नेम से है और यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट की स्पीड टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, मैंने एक सैम्पल कोई वेबसाइट ले रखी है, रैंडम वेबसाइट, और यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ कि इसकी स्पीड क्या है। ठीक है, तो कोर वेब विटल्स इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे गाइज, बट अभी मैं स्पीड की बात करूं तो ये स्टिल इट इज़ गेटिंग डायग्नोज्ड। अगर मैं बात करूं गाइज मोबाइल फ्रेंडली की इन द मीन वाइल,
तो ए न्यू मोबाइल फ्रेंडली टेस्टिंग टूल इज ऑलरेडी अटैच्ड टू सर्च कंसोल। तो सर्च कंसोल जब हम देखेंगे तो हम इसको देखेंगे ऑलरेडी कि ये वेबसाइट हमारी किस तरह से परफॉर्म कर रही है, मोबाइल फ्रेंडली है, कोई पर्टिकुलर पेज में प्रॉब्लम तो नहीं है, ये हम देखेंगे। हमें सर्च कंसोल के अंदर से, यानी कि गूगल के ऑर्गेनिक रिजल्ट्स को चेक करने के लिए जिस टूल को हम चेक करते हैं, जो गूगल का टूल है, वो गूगल सर्च कंसोल है, राइट, GSC। तो इन दैट केस वी विल बी यूजिंग द सेम टूल फ्री ऑफ कॉस्ट टू चेक मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट, ठीक है। अब इस केस में देख लेते हैं गाइज यहाँ पे, ओके। सो डायग्नोस करने के बाद यहाँ पे निकल के आ रही है 4 चीज़ें, परफॉर्मेंस, एक्सेसिबिलिटी, बेस्ट प्रैक्टिसेस और SEO, ठीक है। अब इनको आपको ध्यान नहीं देना है अभी फ़िलहाल के लिए। और परफॉर्मेंस पे बात करते हैं गाइज, जो कि पेज स्पीड इनसाइट्स बता रहा है। परफॉर्मेंस जो है यहाँ पे बता रहा है कि आउट ऑफ 100 जो है ये 70 है। अगर मैं होवर करता हूँ तो ये सारे जो स्टैट्स निकल के आ रहे हैं, ये कोर वेब विटल्स के स्टैट्स हैं। इसके बारे में जैसा मैंने बताया, जब हम लोग सर्च कंसोल पढ़ेंगे तो हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे जो स्टैट्स निकल के आ रही है, कितने देर में आपकी वेबसाइट ओपन हो रही है, ये आपको दिख जाएगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे आपको और भी डिटेल वे में ये एक टूल है गाइज इन दैट केस कि आपको और भी डिटेल रिपोर्ट चाहिए अपनी वेबसाइट की स्पीड के बारे में, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। जैसे कि सेम डोमेन को मैं यहाँ पे टेस्ट करना चाहता हूँ, सेम डोमेन को, सो दैट यू विल गेट आइडिया कि ये कैसे परफॉर्म कर रही है, ठीक है। सो अभी जो ये टेस्ट जो कर रहा है, ये सर्वर लोकेशन बता रहा है गाइज वैंकूवर कनाडा से, और जो ब्राउज़र यूज़ हो रहा है वो क्रोम हो रहा है। बेहतर होगा गाइज कि आप इसमें लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद आपको चीज़ें निकल के दिखेंगी क्लैरिटी के साथ, ठीक है। और आप चेंज भी कर पाओगे, लोकेशन भी चेंज करके देख सकते हो, मुंबई से कितना स्पीड है, क्या है, आप किसी पर्टिकुलर और प्लेस से जहाँ पे इनके सर्वर्स हैं वहाँ से क्या इसकी स्पीड आ रही है। सो यू कैन चेक इट आउट। सो गाइज इट इज़ आस्किंग मी टू क्रिएट द अकाउंट, सो आई डोंट वांट क्रिएट राइट नाउ। मैं क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ अकाउंट बट आप एक अकाउंट क्रिएट करके किसी पर्टिकुलर वेबसाइट की स्टैट्स को चेक कर सकते हो। हम लोग डिटेल में देखेंगे गाइज जब हम स्पीड इनसाइट्स पे बात करेंगे, GSC करेंगे, सर्च इंजन कंसोल के बारे में पढ़ेंगे, तो हम इनको डिटेल में देखने वाले हैं। बट अभी के लिए मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ गाइज कि इन टूल्स की मदद से आप अपनी वेबसाइट की जो स्पीड है, या फिर मोबाइल फ्रेंडली वाला जो बताया मैंने सर्च कंसोल में, आप देख सकते हो कि ये आपकी वेबसाइट कैसा परफॉर्म कर रही है। आपको अभी पता चल रहा होगा कि मोबाइल की जो अपडेट थी वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो गई थी उस टाइम से, और अभी तक वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक वेबसाइट के लिए जो भी ट्राई आउट कर रही है रैंकिंग पाने के लिए। सो आई थिंक यू गॉट द कंसेप्ट बिहाइंड दीज 2 एल्गोरिदम्स। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।